इन लोगों ने इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की है और अपने प्रोजेक्ट कोलैबोरेटर्स द मेहरा एम्पायर में से किसी को भी इनवाइट तक नहीं किया। दिस इज सो स्ट्रेंज। उस पार्टी में आए लोगों ने अब वर्मा खानदान के बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच राजीव ने कुणाल मेहरा को अगले 10 मिनट के अंदर वर्मा हाउस आने का ऑर्डर देते हुए मैसेज कर डाला। दिस इज सो रिडिकुलस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा खानदान के लोग इतने झूठे और मक्कार निकलेंगे। ओह हेलो मिस्टर लूजर, माइंड योर टंग। हमारे खानदान के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में। ये प्रोजेक्ट हासिल करना हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे परिवार से कोई भी इंसान बड़ी आसानी से इस प्रोजेक्ट को पा सकता है। आफ्टर ऑल वी आर द वर्मा बिजनेस हाउस। ए लड़की, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? चलो निकलो यहाँ से, घर जाओ और अपनी नाजायज बच्ची का ध्यान रखो। अदिति की बातें सुनकर राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजीव ने अदिति की बातों को इग्नोर करते हुए रोती हुई प्रिया को शांत कराना ज्यादा जरूरी समझा। प्लीज प्रिया, तुम शांत हो जाओ। इस तरह कहीं तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। अभी कुछ ही देर में कुणाल मेहरा आते ही होंगे। ही विल क्लियर आउट एवरीथिंग। राजीव, कुणाल मेहरा को यहाँ किसी ने इनवाइट ही नहीं किया है। सिर्फ मेरे लिए वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। बिलीव मी, ही विल डेफिनेटली कम। यार, तुमसे बड़ा जोकर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब तुम कहोगे कि कुणाल मेहरा तुम्हारे कहने पर यहाँ आने वाले हैं। सच कहूं, अगर वो यहाँ आए तो मैं तुम्हें सबके सामने झुककर सलाम करूंगा। डोंट वरी ब्रदर, तुम्हें ये मौका जरूर मिलेगा। राजीव के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर भीड़ में से एक इंसान ने कहा, ये कौन है जो इतनी आसानी से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? ये महाशय खुद को इंडियन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ बताते हैं। दरअसल ये इस लड़की के नए आशिक है और इन्होंने इस बेकार लड़की और इसकी नाजायज बेटी का ठेका लिया है। अदिति की बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान ठहाके लगाकर राजीव और प्रिया का मजाक उड़ाने लगा। राजीव से ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। राजीव ने पास में ही रखे एक कांच के टेबल पर जोरदार पंच मारा। उस पावरफुल पंच से टेबल कई टुकड़ों में बिखर गया। राजीव की स्ट्रेंथ देखकर वहां हर कोई दंग रह गया। खबरदार, जो किसी ने प्रिया के लिए एक भी गलत शब्द बोला तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। इन सब के बीच अचानक उस पार्टी में कुणाल मेहरा की एंट्री होती है। उन्हें अचानक पार्टी में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये तो कुणाल मेहरा है, लेकिन इन्हें तो इन लोगों ने इस पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया था। फिर अचानक किसके कहने पे ये यहाँ आ गए? कुणाल मेहरा को अपने सामने देखकर वर्मा खानदान के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वेलकम मिस्टर मेहरा, आपको यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आइए हम बैठकर आराम से बातें करते हैं। कुणाल मेहरा को मानो भानु प्रताप की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे बस गुस्से में राजीव का चेहरा दिख रहा था। कुणाल मेहरा अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या करना था। मिस्टर मेहरा, आपकी कंपनी के साथ काम करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ आप इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज अदिति से मिले। इसी बच्ची की मेहनत से हमें ये प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। मैं किसी अदिति से नहीं मिलना चाहता। मैंने ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मिस प्रिया के प्रेजेंटेशन से इंप्रेस होकर आपकी कंपनी को दिया था। मैं सिर्फ मिस प्रिया के साथ ही डील करूंगा। कुणाल मेहरा की बातें सुनकर वहां लोगों का मुंह खुला रह गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि प्रिया को फेवर करने वाले द मेहरा एम्पायर के वाइस प्रेसिडेंट खुद उस पार्टी में आ जाएंगे। अब सच सबके सामने आ चुका था। द मेहरा एम्पायर के साथ मिस प्रिया ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब जब वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहा। मैं अभी इसी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता हूँ। कुणाल मेहरा की बातें सुनकर भानु प्रताप को बड़ा झटका लगा। अब तक जोर से चिल्लाकर बात करने वाले भानु प्रताप अचानक कुणाल मेहरा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। नहीं नहीं मिस्टर मेहरा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप कहेंगे तो मैं प्रिया को अभी इसी वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाने को भी तैयार हूँ। आखिर ये सब प्रिया की बदौलत ही तो हो रहा है। सच अ हिपोक्रेट।
अभी अभी आप प्रिया की सबके सामने इंसल्ट कर रहे थे और अब अचानक आप उसकी तरफदारी करने लगे। मैं तो बस इस तमाशे को रोकना चाहता था। मैं सबके सामने प्रिया से माफी मांगने को तैयार हूँ, और सिर्फ मैं ही क्यों, अदिति भी सबके सामने प्रिया से माफी मांगेगी। भानु प्रताप की बातें सुनकर अदिति ऑस्ट्रक थी। उसके लिए प्रिया से माफी मांगने से ज्यादा आसान मर जाना था। नो वे, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी। ये समय इन सब बातों का नहीं है। चुपचाप प्रिया से माफी मांगो, वरना आज से तुम्हारा वर्मा खानदान से कोई नाता नहीं रहेगा। अदिति के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी प्रिया। अदिति को इस तरह सबके सामने प्रिया से माफी मांगता देख राजीव के कलेजे को ठंडक मिली। देखा प्रिया, अदिति ने तुमसे माफी मांग ली। मैं भी सबके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से ही मिला है, और मैं अभी सबके सामने तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूँ। साथ ही इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज भी तुम ही हो। हर छोटा बड़ा फैसला तुम्हारा ही होगा। मिस प्रिया, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन इन सब बातों से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि द मेहरा एम्पायर आप जैसी वेल डिजर्विंग यंग कैंडिडेट के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहता है। मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। द मेहरा एम्पायर की तरफ से प्रिया के लिए क्या ऑफर था, ये जानने के लिए वहां हर कोई बेसब्र हो रहा था। वर्मा खानदान के लोगों की तो शक्ल देखने लायक थी। मैं चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। इसमें हमारी कंपनी का ही फायदा है। आप जैसी स्मार्ट एंड कैपेबल एम्प्लॉय की हमें सख्त जरूरत है। यू कुड बी द न्यू फेस ऑफ एमर्जिंग प्रोजेक्ट्स इन आवर कंपनी। इसके लिए मैं आपको नॉर्मल पे स्केल से 3 टाइम्स मोर सैलरी देने को भी तैयार हूँ। इतने बड़े ऑफर के बारे में सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तक जो लोग प्रिया को गुड फॉर नथिंग कह रहे थे, अब वही लोग प्रिया से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। इन सब बातों से सबसे बड़ा झटका भानु प्रताप वर्मा को ही लगा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी सांसें छीन रहा हो। बेटी प्रिया, मुझे पता है कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम हमें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हो। अगर तुम चली गई तो वर्मा बिजनेस हाउस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। बस तुम इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट होने से रोक लो। प्लीज प्रिया, प्लीज। मिस प्रिया, आपको किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक यंग एंड कैपेबल इंडिविजुअल हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो मेरा एम्पायर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप जब चाहें हमें ज्वाइन कर सकती हैं। वी सपोर्ट यू एवरी डिसीजन। राजीव को ये सब देख बड़ा मजा आ रहा था। जो लोग प्रिया का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग उसके आगे सर झुकाए खड़े थे। प्रिया अब धर्म संकट में फंस चुकी थी। एक तरफ कुणाल मेहरा ने उसे इतना बड़ा ऑफर दिया था और दूसरी तरफ उसके दादाजी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े थे। या तो प्रिया सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचकर कुणाल मेहरा का ऑफर एक्सेप्ट कर सकती थी, या फिर इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट ना करवाकर वर्मा बिजनेस हाउस को बचा सकती थी। आखिर इस धर्म संकट से निकलने का प्रिया ने कौन सा रास्ता चुना होगा?